हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.7। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। जैसे कि हमारा कमरा कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये वाला। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसा कमरा है हमारा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 825 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 675 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 450 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्लियर। हमें एक ऐसा फीता लेना है कि जो इसको पूरा पूरा माप ले। आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट देखना है कि आपका जो डाटा आएगा, आंसर जो आएगा, हमें फीते की लंबाई बतानी है। उस फीते की लंबाई आपके इस गिवन डाटा से बड़ी होगी या छोटी होगी। इसी से आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं फीता मान लो गिवन डाटा से बड़ा लेता हूँ, जैसे 825 से बड़ा ले लिया, मान लो 900 ले लिया। अब 900 सेंटीमीटर फीते से अगर मैं, देखो यहाँ क्या बोला गया है, तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। यानी वो फीता ना, उसको हम ये नहीं कर सकते कि भाई 900 सेंटीमीटर का ले लिया तो 825 नाप लिया, बाकी 75 सेंटीमीटर छूट गया। नहीं, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से नापना है कि पूरा पूरा माप ले, फीता इसके पूरी विमाओं में पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नंबर लूँ ताकि ये भी नंबर उसमें पूरा पूरा नाप लिया जाए, ये भी नंबर पूरा पूरा नाप लिया जाए। चाहे फीते को 2-3 बार यूज़ करना पड़ जाए, लेकिन फीता ना तो एक्स्ट्रा बचना चाहिए और ना इसमें पूरा पूरा यूज़, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए, ठीक। इस तरीके का फीता लेना है। तो अगर मैं बड़ा ले लूँगा तो मान लो मैंने 825 का ले लिया, अब मैं इसको नापूंगा 675 को, तो इसमें तो कुछ फीता बच जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो यानी कि हमें इन जो डाटा है, इन डाटा से फीता जो छोटा लेना पड़ेगा, ताकि मैं मान लो एक बार इसको यहाँ तक नाप लिया, दूसरी बार यहाँ तक नाप लिया, तीसरी बार यहाँ तक नाप लिया, चौथी बार यहाँ नाप लिया, पूरा पूरा फीता यूज़ हो गया। इसको मैंने 2 बार में नाप लिया, इसको मैंने 2 बार में करीब नाप लिया, यानी फीता बचना नीचे, पूरा पूरा मेजरमेंट कर ले। तो एक बात कन्फर्म होगी, जो डाटा आएगा, मेरा आंसर आएगा, वो इन गिवन डाटा से छोटा होगा। अगर आपका जो आंसर छोटा होता है तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। और डाटा अगर गिवन डाटा से बड़ा होता है इस डाटा से, तो आपको निकालना होगा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना होगा। इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। फीता पूरा पूरा नाप ले, तो पूरा पूरा नापने के लिए अच्छा इसको 2-3 बार में करके नापना पड़े, फीता बचना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि जो डाटा होगा वो इससे छोटा होगा। छोटा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट, गिवन इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ लिख लिया है। मैंने लिखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों लिख लिया यहाँ पे। फीते का जो माप है वो कमरे के माप से छोटा होगा। अगर छोटा होता है तो हमें क्या निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। सबसे बड़े फीते का माप जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। महत्तम समापवर्तक निकलेगा, किसका निकलेगा, जो डाटा में दे रखा है, 825, 675 और 450, इन तीनों का। अब महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका क्या है, तीनों के करेंगे गुणनखंड। 825 का अलग, 675 का अलग, 450 का अलग। पीछे 5 आ रहा, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का रूल देखो, जोड़कर 8 2 10 5 15, 15 में 3 का भाग चला जाता है, मैंने इसमें भी भाग चला जाएगा। 3 2 6 2, 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 तो 3 की पारे में नहीं आता, बट आखिर में 5 दे दिए, मतलब 5 का भाग चला जाएगा। 5 5 25 2, 5 5 25, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 11 में 11 का ही भाग जाएगा। पीछे 5 आ रहा है, विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करो, 7 6 13, 13 और 5 18, 3 का चला जाएगा। 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 का भाग चला जाएगा। कैसे पता लगा, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 की पारे में आता है। 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 का भाग जाएगा। 25, 25 में 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का जाएगा। पीछे 0 आ रहा, 2 का भाग चला जाएगा। 225 आया, 3 का चेक करो रूल, 2 और 2 4 और 5 9, 9 3 के पारे में आता है, 3 का भाग जाएगा। 3 7 21, 1 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 एकम 5 आ गया। आने के बाद अब हम लिखेंगे 825, 3 गुणा 5 गुणा
5 गुणा 11 675, 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 450, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, यानी कि वो नंबर जो तीनों के अंदर मैच हुए हैं। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इन तीनों में से मैंने 3 लिया। फिर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 लिया। एक 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, एक और 5 लिया। गुणा किया इसको मैंने, 5 5 25, 25 दिए 75, यानी हमें फीते का माप कितना लेना होगा, 75 सेंटीमीटर लेना होगा। अब 75 सेंटीमीटर वाले फीते से हम नापना शुरू करेंगे, तो चाहे इसको मेरे को 4 बार नापना पड़े या 5 बार नापना पड़े, 75 सेंटीमीटर करके पूरा नाप लिया जाएगा। इसी 75 सेंटीमीटर वाले से मैंने 675 नापूंगा। अब जो मेरे को 5 बार या 6 बार 10 बार नापना पड़े, पूरा आएगा। इसी तरीके से हाइट को पूरा नाप लिया जाएगा 75 सेंटीमीटर लंबे फीते से। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ बोला 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब तीनों का भाग जाएगा तो इसमें मतलब इन डाटा से तो हमारा जो डाटा होगा वो बड़ा ही होगा, क्योंकि तीनों का भाग जा रहा है। अगर मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मान लो 6 ले लिया, ठीक है, जो गिवन डाटा इसके बराबर है, 6 में 6 का भाग दिया, कितना है, 1 आया, बट 6 में 12 का भाग तो नहीं जा सकता। तो यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा इन तीनों से आंसर तो बड़ा ही होगा। अगर आंसर बड़ा होता है तो हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ लिख लिया मैंने सबसे छोटा नंबर जो 6, 8, 12 से विभाज्य हो। तो इस कंडीशन में क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। किसका, जो डाटा दे रखा है 6, 8, 12 इन तीनों का। तो यहाँ मैंने लघुत्तम समापवर्तक निकाला। तीनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, इसमें जा रहा है 2 2 4, 2 3 6। जब तक 2 का भाग जाता रहे 2 का भाग करते रहे, 2 का जाना बंद, 3 का 2, 3 एकम 3। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 जो कि 24। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर वो है 24 है, इसमें 6 का भाग चला जाएगा। लेकिन ये डिजिट कितने का है, 2 डिजिट का है। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप एक काम करो, इस 24 का टेबल लिख लो। ठीक है, 24 का टेबल लिख लो। ये देखो कि जब तक कि 3 डिजिट में ना आ जाए तब तक इसको चलाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 100 होती है। ठीक है, अब हमें 24 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 100 को क्रॉस ना कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 में भाग देंगे 24 का। अब 24 चौके 96 होता है, 96 तो 2 डिजिट का नंबर है, छोटा होता है इससे। तो 24 पाँजे क्या लेंगे, 120 होता है, जो कि 100 को क्रॉस करने के बाद ही आता है। तो यानी कि अगर इस नंबर में 20 ऐड कर दें, या तो ऐड करके निकालो 20, तब इसमें पूरा भाग चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली लिख दो कि जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा वो कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि सबसे छोटा होता है 100। हमें 100 से बड़ा लेना है, या तो 100 के बराबर, 100 में तो डिवाइड जाता नहीं है। 101, 102, 103 करते करते 120 वाला नंबर होगा। सबसे पहला नंबर ऐसा है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ये। तो मैं लिखूँगा आवश्यक जो नंबर है जो हमें पूछा गया है वो कितना होगा, 120 होगा। इसमें तीनों का भाग करके देख लो, पूरा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जिसमें इनका भाग जा रहा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।